डॉक्टर साहब, देश में 1971 के बाद बार बार चुनाव होते आ रहे हैं। उससे पहले विधानसभा और लोकसभा में एक ही बार इलेक्शन होता था। इससे खर्चा बहुत होता है और आचार संहिता लगती है, जिससे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव एक साल पहले करा दिए थे और उसके बाद वो सिलसिला बिगड़ गया। 77 में जनता पार्टी चुनाव हुआ, उन्होंने विधानसभा भंग की, फिर चुनाव हुए और ये लगातार जारी है। नरेंद्र मोदी जी पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रहे हैं सभी पार्टियां एकमत हो जाएं, तो पूरे देश में 5 साल में एक बार ही पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव हों और फिर सब मिलजुल कर देश की प्रगति में जुट जाएं, परंतु हो नहीं पा रहा। मुझे इस समस्या का समाधान एक मुश्त तो नहीं हो सकता, कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सभी पार्टियों का एकमत होना तो लगभग असंभव होता है, परंतु अधिकांश एकमत की हो जाए वो भी टेढ़ा काम है। इसलिए लोकसभा में एक बिल लाना चाहिए, राज्यसभा से पास कराना चाहिए कि चुनाव, अब अगला चुनाव, गुजरात का चुनाव फिर आ गया सिर पर, आज से प्रधानमंत्री जी उसके लिए निकल गए, क्योंकि वो तो 24/7 है। अब ऐसी व्यवस्था में प्रधानमंत्री का ध्यान चुनाव पर भी रहे, देश के विकास पर भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भी रहे, तो एक आदमी कितना कर पाएगा। तो मेरा सुझाव तो ये है कि सभी लोग अगला चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव 2024 में है, और एक बार ये तय कर लें, जो विधानसभा जिसका कार्यकाल आधा हो चुका है, अब वो सब चुनाव 3-4 महीने में करा दें, और जिनके आधे से कम हुआ है वो अगले लोकसभा चुनाव में उसके साथ चुनाव करा दें, तो 5 साल में 2 बार में चुनाव होना शुरू हो। धीरे धीरे फिर इस चीज़ की संभावना बन जाएगी कि एक बार में ही चुनाव हो, और वो चुनाव, ये विधानसभा लोकसभा साथ साथ हो जाएंगे, तो अगले 1 महीने म्यूनिसिपैलिटी चुनाव, पंचायत, ये वो भी सब अपने अपने राज्यों में लोग करा लें, तो फिर सारा ध्यान विकास पर लगना चाहिए। अब देश जाग गया है, देश चल पड़ा है, इसको गति देने की आवश्यकता है। तो चुनाव सुधार। दूसरा, जो रजिस्टर्ड पार्टियां बिना मतलब की जो चुनाव में केवल खड़ी होती हैं, केवल राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ें लोकसभा का, और क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव लड़ें अपने अपने राज्य के अंदर, और उसके अंदर भी जो नियम है उनको कड़ाई से लागू करें। आज हो कह रहा है कि कोई भी पार्टी राष्ट्र बनने के लिए, अब उत्तर प्रदेश लड़ने चले गई आम आदमी पार्टी, 403 सीट लड़के 403 की 403 जमानत जब्त हो गई। ये चाहते थे 4 राज्यों में 6% वोट मिल जाए, वो नहीं मिल पाया। पंजाब में ले लिया, दिल्ली में ले लिया, गोवा में शायद 6% हो गया, और उत्तराखंड चले गए, मुख्यमंत्री भी घोषित, सारे की सारी जमानतें जब्त। इन पर अब रोक लगनी चाहिए। संसाधनों का जो अपव्यय होता है, चुनाव आयोग को और अधिक सक्रिय होना पड़ेगा, और चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के इनकम का, सोर्स का, इन सब की जांच बहुत तगड़े रूप में होनी चाहिए। उनकी सारी, कि ये पैसा कहाँ से आता है, कोई घोषित कर देता है, कोई 200 करोड़, कोई 400 करोड़। ये बेईमानी रोकने के लिए भी चुनाव आयोग को पूरी शक्तियां देनी चाहिए। और चुनाव, अब एक बार इतना तो हम अवश्य कर लें कि 2022 के अंत तक, जब गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल का हो, उस दिन तक बाकी राज्यों को भी कहा जाए, या तो भाई अब करा लो, या फिर अगले लोकसभा चुनाव के साथ होगा। सब ऑप्शन आपके पास है, किसी का घटाना पड़े घटा दें, किसी का बढ़ाना पड़े बढ़ा दें, और वो लोग संसद, भारत की संसद से ये प्रस्ताव पास करा देना चाहिए। आज मौका है। धन्यवाद।